शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कक्षा 11वीं के एस ब्लॉक चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 का, जिसमें आज हम लोग मेनली किसके बारे में पढ़ेंगे, क्षार धातुओं और क्षारीय मृदा धातु के रासायनिक गुण के बारे में। इससे जो पहले क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने किसके बारे में अध्ययन किया था, जो आपका क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु होता है उसके भौतिक गुण के बारे में। ठीक है, उसमें सबसे पहले सामान्य परिचय पढ़े थे, उसके बाद उसके भौतिक गुणों का शुरुआत की थी किससे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। देन उसका त्रिज्या देखते थे, उसके बाद हम लोग पढ़े थे किसके बारे में, आयनन ऊर्जा के क्रम के बारे में, और लास्ट में पढ़ लिए थे कल किसके बारे में, जलायोजन ऊर्जा क्या होता है। तो इस तरीके से हम लोग का भौतिक गुण वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक गुण। एस ब्लॉक के जो तत्व है, एक तो है क्षार धातु और दूसरा क्या है आपका क्षारीय मृदा धातु। लीना की रफ से फरियाद वाला ग्रुप और बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी वाला ग्रुप। ठीक है ना, ये जो दो ग्रुप है इन दोनों का हम लोग रासायनिक गुण देखेंगे। अब रासायनिक गुण में क्या देखते हैं, ध्यान समझना कि वो जो तुम्हारा एस ब्लॉक का तत्व है वो कोई दूसरे तत्व के साथ क्रिया करता है, ध्यान समझना, कोई दूसरे तत्व के साथ क्रिया करता है तो किस प्रकार का उत्पाद बनाता है। क्लियर है कि नहीं। सबसे लंबा वाला पार्ट इस चैप्टर का यही है, रासायनिक गुण वाला। ध्यान से समझते जाना, मैं एक बार क्षार धातु का क्रिया बताऊंगा और एक बार क्षारीय मृदा धातु का, दोनों का एक साथ ही अध्ययन करेंगे, अलग अलग नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। क्लियर है। जैसे कल भौतिक गुण में पढ़े थे ना, एक बार क्षार धातु का पूरा भौतिक गुण देखते थे और एक बार क्षारीय मृदा धातु का, वैसे ही आज एक बार क्षार धातु का रासायनिक गुण देखेंगे और एक बार क्षारीय मृदा धातु का रासायनिक गुण देखेंगे। क्लियर है कि नहीं। तो सबसे पहले ध्यान समझना, रासायनिक गुण में सबसे पहला देखते हैं क्रियाशीलता। पहला हेडिंग डालो, रासायनिक गुणों में पहला रासायनिक गुण है क्या, क्रियाशीलता। क्या देख रहे हैं हम लोग, क्रियाशीलता। ठीक है, क्रियाशीलता, ध्यान समझना। ठीक, देखो एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, यहाँ पास एस ब्लॉक आता है, यहाँ पास पी ब्लॉक आता है और यहाँ पास कौन सा ब्लॉक आता है, डी ब्लॉक। हम लोग को याद रहना चाहिए कि एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं धातु होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, धातु। और इनका जो आकार होता है सबसे ज्यादा क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि इधर जाओगे तो आकार क्या होता जाता है, छोटा। क्लियर है कि नहीं। तो इनका आकार क्या होता है, सबसे ज्यादा बड़ा। यदि आकार इनका सबसे ज्यादा बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन ये आसानी से त्याग सकते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग सकता है मतलब वो क्या होगा आपका अस्थाई। क्या होगा, अस्थाई। और अस्थाई है मतलब ये सबसे ज्यादा क्या होगा, क्रियाशील। क्या होगा, क्रियाशील। तो 100 बात का एक बात याद रखना है आप लोगों को, जो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं, ठीक है ना, एस ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक के तत्व की जो क्रियाशीलता होती है, एस ब्लॉक के तत्व की जो हमारी क्रियाशीलता होती है वो पी ब्लॉक और डी ब्लॉक से क्या होता है, ज्यादा होता है। पी ब्लॉक और डी ब्लॉक से क्या होता है, ज्यादा। सबसे पहला चीज तो ये याद रखना है कि एस ब्लॉक के तत्व का जो क्रियाशीलता है वो पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के तत्वों से क्या होता है, ज्यादा होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब एस ब्लॉक के तत्वों का क्रियाशीलता ज्यादा है ऐसा बोल रहा हूँ। एस ब्लॉक में कितने तत्व आते हैं, कितने प्रकार के तत्व आते हैं, दो प्रकार के। एक क्षार धातु आता है और एक क्या आता है, क्षारीय मृदा धातु। एक क्षार धातु आता है और एक क्षारीय मृदा धातु। क्षार धातु कौन कौन से, चलो बताओ तो। लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। क्लियर है। इधर कौन कौन सा है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ये सभी तत्व है। लास्ट का दो तत्व नहीं लिए हूँ मैं क्योंकि दोनों क्या है, रेडियो एक्टिव है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब ध्यान से समझना की कोशिश करना, ये एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं पी और डी ब्लॉक से तो ज्यादा क्रियाशील होते हैं। इसमें भी याद रखना कि जो क्षार धातु होता है वो क्षारीय मृदा धातु की अपेक्षा क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। क्लियर है कि नहीं। इन दोनों में स्पेसिफिक यदि पूछेगा तो क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु कौन ज्यादा एक्टिव है, क्या याद रखना है, क्षार धातु, फर्स्ट ग्रुप, सबसे पहला वाला ग्रुप। क्लियर है कि नहीं। सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है कौन सा, आपका क्षार धातु। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ठीक है। अब क्षार धातु क्यों अधिक क्रियाशील है, तो इसका रीजन देखो। क्षार धातु क्यों अधिक क्रियाशील है तो इसका रीजन क्या होता है, ध्यान समझना। पहला रीजन है, ध्यान देना, बड़ा आकार। आकार कैसे होता है, बहुत ही ज्यादा बड़ा। ठीक है ना। इसका साइज क्या होता है, ज्यादा। तुम ही लोग देखो ना रे। ठीक है, जब इधर से इधर आते हैं तो आकार क्या होता है, छोटा। क्या होता है, आकार छोटा। तो इसका आकार बड़ा है ना, तो आकार बड़ा रहेगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकता है, वो त्याग कर सकता है और क्रियाशीलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर है कि नहीं। तो पहला रीजन तो हो सकता है इसका आकार कैसा होता है, बड़ा होता है, इस कारण। दूसरा देखो, जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज क्या होता है, बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है। साइज बढ़ता है मतलब आयनन ऊर्जा का मान क्या होते जाता है, कम। क्या होते जाता है, आयनन ऊर्जा का मान कम। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। यदि आयनन ऊर्जा का मान इधर से ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या हो रहा है, कम। और इधर से इधर जाते हैं तो क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं। अब ध्यान समझना, ऊपर से जब मैं नीचे आऊंगा, ठीक है ना, तो आयनन ऊर्जा का मान, आयनन ऊर्जा का मान क्या होते जाता है, बोल रहा हूँ मैं, कम। क्योंकि साइज क्या होते जाता है, बढ़ता है। और जिसका साइज बड़ा होगा उसका क्रियाशीलता क्या होगा, बोला हूँ मैं अभी जस्ट, ज़्यादा।
ज़्यादा होगा बोला हूँ मैं, समझ आ रहा है कि नहीं। तो क्षार धातु अधिक क्रियाशील होता है, ये तो जान डाले। और इनमें भी सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता किसका होगा उस हिसाब में, सीजियम का। किसका, सीजियम का, क्योंकि इसका आकार सबसे ज़्यादा बड़ा है। समझ आया कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो बड़ा आकार होता है, आयनन ऊर्जा, इसका ध्यान देना, ठीक है। पहला रीजन तो ये याद रखना है कि क्षार धातु क्षारीय मृदा धातु से क्यों अधिक क्रियाशील है। पहला, इसका आकार कैसे रहता है, बड़ा। अच्छा, इधर से इधर जब जाओगे, ध्यान देना, जब इधर से इधर जाओगे, ठीक है ना, तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो इसका आयनन ऊर्जा का मान, इसका आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, कम। आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, कम। आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, कम। तो विद्युत ऋणात्मकता का भी मान क्या होता है, और कम। विद्युत ऋणात्मकता का मान भी क्या होता है, कम। ये तीन रीजन से, ठीक है ना। ये जो क्षार धातु होता है इसका क्रियाशीलता ज़्यादा होता है किससे, क्षारीय मृदा धातु से। क्लियर है। और इसमें भी स्पेसिफिक देखोगे ऊपर से नीचे, तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होता जाता है, कम, तो साइज बढ़ेगा, और सबसे ज़्यादा क्रियाशील रहेगा नीचे वाला तत्व। क्लियर है, समझ आया कि नहीं। तो कैसे कैसे कंपेयर किया, ध्यान से समझना क्षारीयता का। एस ब्लॉक के तत्व पी और डी ब्लॉक से ज़्यादा क्रियाशील होता है, ये बोल डाला। अब एस ब्लॉक में दो तत्व है, एक क्षार धातु और एक क्षारीय मृदा धातु, दो प्रकार के तत्व हैं, क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु। उसमें भी कौन ज़्यादा क्रियाशील होता है, बोल रहा हूँ, क्षार धातु। अब ये जो क्षार धातु होता है वो ज़्यादा क्रियाशील इससे क्यों होता है, तो पहला कारण बोला इसका साइज बड़ा होता है, दूसरा कारण क्या बोला, आयनन ऊर्जा का मान कम होता है, और विद्युत ऋणात्मकता का मान भी कम होता है। ये तीन रीजन है। अब उसमें इसका ज़्यादा होता है, ये तो जान डाले। अब इन सब में, इन सब का ज़्यादा होता है, इन सब में भी सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो इसके लिए हमने क्या बताया, ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान कम होता है, साइज क्या होता है, बढ़ता है, तो क्रियाशीलता भी बढ़ जाता है। क्लियर है कि नहीं। पूरा चैप्टर तीसरा चैप्टर से लिंक करता है। जिसको आयनन ऊर्जा नहीं पता, विद्युत ऋणात्मकता नहीं पता, उसको कुछ हो पाएगा क्या, नहीं, ठीक है। इस कारण तीसरा चैप्टर याद रहना ज़्यादा जरूरी है। यहाँ तक क्लियर है, समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा रासायनिक गुण देख लिए, क्रियाशीलता। क्या पढ़ लिए, क्रियाशीलता। आगे बढ़ जाए, मिटा दूं, ठीक है। दूसरा देखते हैं, वायु के साथ क्रिया। किसके साथ क्रिया, वायु के साथ क्रिया, ध्यान देना, ठीक है। वायु के साथ क्रिया दूसरा लिखो, ठीक है। याद रखना, वायु के साथ क्रिया करके लिथियम है, ध्यान देना, लीना की रब से फरियाद, ऐसा होता है। तो ध्यान दो, वायु के साथ क्रिया नहीं करता, ये स्थायी रूप से होता है, स्टेबल होता है। कैसा होता है, स्टेबल। सोडियम और पोटेशियम के चारों ओर जब वायु चढ़ता है तो किसका परत बना लेते हैं, ऑक्साइड का परत बना लेते हैं। किसका परत बना लेते हैं, ऑक्साइड का परत। क्लियर है। और ये दोनों जैसे ही वायु के संपर्क में आ जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, जलते हैं, जलने लग जाते हैं। क्या होने लग जाते हैं, जलने लग जाते हैं। सेम टू सेम ऐसा ही किसके लिए होगा, दूसरे ग्रुप के लिए भी होगा। क्या, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, ये वाला। तो ये क्या होगा, स्टेबल होगा। क्या होगा, स्टेबल। ये दोनों किसका परत बनाते होंगे अपने चारों ओर, ऑक्साइड का। वायु के संपर्क में ऑक्साइड का क्या बनाते होंगे, परत बना देते होंगे। और स्ट्रॉन्शियम और जो बेरियम है वो वायु की उपस्थिति में क्या होते होंगे, जल जाते होंगे। ठीक है, क्या हो जाते होंगे, जल जाते होंगे। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। याद रखना, ये क्षार धातु है, क्या है, क्षार धातु, और ये क्या है आपका, क्षारीय मृदा धातु। क्लियर है कि नहीं, क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु। अच्छा, ये जो क्षार धातु है इन सब को, या तो हम लोग किस में रखते हैं, क्षार धातुओं को कैरोसिन में डुबा करके रखते हैं, मिट्टी तेल जी, तो लोग सुने होंगे मिट्टी तेल में डुबा करके सोडियम को रखते हैं करके, ठीक है। तो कैरोसिन या फिर पैराफिन ऑयल में डुबा करके रखते हैं, डुबा करके रखते हैं, डुबा कर रखते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इसमें एकमात्र अपवाद है कौन, लिथियम। कौन, लिथियम। इसको पैराफिन ऑयल में नहीं रखते, पैराफिन मोम में रखते हैं। किस में रखते हैं, मोम, वैसलीन टाइप का होता है। किस टाइप का होता है, वैसलीन टाइप का, पैराफिन मोम, उसके अंदर रखते हैं। बाकी सबको ऑयल में, पैराफिन ऑयल में डुबा करके, या तो कैरोसिन में। और लिथियम भस्म किस में रखते हैं बोल रहा हूँ मैं, पैराफिन मोम में, पैराफिन मोम में डुबा करके रखा जाता है। यहाँ तक क्लियर है नहीं। रीजन दे सकते हैं इसका, क्या रीजन है, ठीक है। रीजन क्या है कि जो लिथियम होता है इसका जो घनत्व होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम। घनत्व कम होता है तो आसानी से वो ऊपर तैर जाएगा। समझ आ रहा है नहीं, किस, कौन, लिथियम। तो इस कारण उसको तेल में नहीं रखती, ना कैरोसिन में, नहीं तो ऊपर उफल जाएगा, घनत्व कम रहेगा तो जी, ठीक है। तो उसको रखने का मतलब पड़ेगा क्या, नहीं। तो हम लोग उसको किस में रखते हैं, आपका पैराफिन मोम में। किस में रख देते हैं, पैराफिन मोम में। किसी कोई दिक्कत, समझ आया कि नहीं, इतना क्लियर है। तो हम लोग पहले पढ़े क्या, क्रियाशीलता,
दूसरा क्या पढ़ लिए, वायु से क्रिया। वायु से क्रिया करके किसका परत बनाता है, ऑक्साइड का परत। किसका परत, ऑक्साइड का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। कौन कौन बनाता है, सोडियम और पोटेशियम। और इधर कौन कौन सा बनाता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम। और उस नीचे का दो तत्व जल जाता है वायु की उपस्थिति में, ठीक है। और सबसे ऊपर वाला लिथियम और उसमें का बेरिलियम क्या होता है, आपका स्टेबल होता है। क्लियर है, याद हो गया। कितना रासायनिक गुण हो गया, 2। तीसरा रासायनिक गुण देखो, नमी युक्त जल के साथ क्रिया। नमी युक्त जल के साथ क्रिया, नमी युक्त जल के साथ क्रिया, ठीक है। नमी युक्त जल के साथ क्रिया, ध्यान देना। नमी युक्त जल लिखा हूं क्या मैं, ठीक है। नमी युक्त वायु लिखो यार इसको, नमी युक्त वायु के साथ क्रिया। नमी युक्त वायु के साथ क्रिया, ऐसा वायु जिसमें क्या उपस्थित हो, नमी हो। अब वायु मतलब केवल ऑक्सीजन होता है क्या, नहीं। वायु में N2 भी है, O2 भी है, CO2 भी है, ठीक है ना। और नमी युक्त है मतलब क्या है, उसमें H2O भी है। क्या भी है, H2O भी। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग पहले अभिक्रिया देख रहे हैं नमी युक्त वायु के साथ। नमी युक्त वायु का मीनिंग क्या है, H2O भी रहेगा उसमें, N2 भी रहेगा उसमें, O2 भी रहेगा उसमें, और CO2 भी उसमें क्या रहेगा, उपस्थित रहेगा। क्लियर है कि नहीं। तो जब नमी युक्त वायु, नमी युक्त वायु मतलब समझ रहे हो, ठंड के दिन में, सॉरी ठंड बोलता हूँ, हाँ ठंड के दिन में जो वायु चल रहा है, हवा चल रहा है, तो उसमें हल्का हल्का नमी रहता है, ठीक है। तो ऐसा वायु को हम लोग बोल रहे हैं क्या, नमी युक्त वायु। जब इन सब के साथ क्रिया करेगा, ठीक है, तो किसका निर्माण करता है, कार्बोनेट का। किसका निर्माण करता है, कार्बोनेट का। ध्यान दो, अब नमी युक्त वायु के साथ क्रिया तुम लोगों को किसका किसका दिखाना है, एक बार क्षार धातु का दिखाना है, क्षारीय धातु का। और एक बार किसका क्रिया दिखाना है, क्षारीय मृदा धातु का। किसका, क्षारीय मृदा धातु का। देखो क्षारीय धातु होता है, ध्यान समझना, क्षारीय धातु है उसको M+ से शो करूंगा, और क्षारीय मृदा धातु है उसको M2+ से शो करूंगा। क्लियर है कि नहीं। जैसे सोडियम रहता है रे, लीना की रब से फरियाद, सबका प्लस चार्ज 1 ठोक रहता है ना, देख। तो इन सबको एक साथ में क्या लिख दिया, M लिख दिया। क्या लिख दिया, M। और ये भी है, ये देखो बेटा मांगे कार स्कूटर वाला, इसमें 2+ चार्ज आता है ना, तो इसको भी M लिखा हूँ, लेकिन चार्ज कितना है, 2+। आया कि नहीं समझ, क्लियर है। तो देखो क्षारीय धातु जो है, ठीक है, सबसे पहले मान लो ये M+ है, ठीक है। ये किसके साथ क्रिया करता है, O2 के साथ। किसके साथ, O2 के साथ। तो तुम लोगों को पता है ये कैसा, देखो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, तो ये बनाएगा M2O। क्या बनाता है, पहले M2O प्रकार का यौगिक। कैसे प्रकार का यौगिक, M2O प्रकार का यौगिक। ध्यान से समझते रहना, ठीक है। ध्यान दो जी, इसमें कुछ नहीं है, मतलब एक इधर जाएगा और इसमें नीचे का है वो इधर आ जाता है। क्लियर है, M2O प्रकार का यौगिक बनेगा, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, पहले किसके साथ क्रिया हुआ, ये ऑक्सीजन के साथ। देखो इसमें ऑक्सीजन है ना, उसके साथ क्रिया करता है। उसके बाद इसमें उपस्थित H2O के साथ क्रिया करता है, तो ये बनता है MOH। क्या बनता है, MOH। क्या बनता है, MOH। उसके बाद ये किससे क्रिया करता है, CO2 से, तो क्या बनता है, MCO3। क्या बनता है, MCO3। अच्छे से समझ आएगा, उदाहरण से देखते हैं। देखो सोडियम है Na, किसके साथ क्रिया कर रहा है, O2 के साथ। किसके साथ, O2 के साथ। तो सबसे पहले तो बनता है देखो Na2O। क्या बनता है, Na2O। क्लियर है कि नहीं, Na2O। यहाँ तक क्लियर, समझ आया कि नहीं। अरे देख, सोडियम कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 2। सोडियम में कौन सा चार्ज रहता है, प्लस चार्ज। क्लियर है कि नहीं। और इसमें कौन सा चार्ज रहता है, माइनस चार्ज। और उसके पास भी कौन सा चार्ज है, उसमें भी 2- चार्ज रहता है, पता है ना। तो ये 2- चार्ज इधर आएगा तो Na2, और ऑक्सीजन में प्लस चार्ज इधर आएगा तो Na2O। आया समझ कि नहीं, ठीक है। तो क्या बनता है हमारा, Na2O। पहले तो ये बनेगा M2O, ये Na2O, ठीक है। उसके बाद अभिक्रिया होगा किसके साथ, H2O के साथ, तो क्या बनेगा, NaOH। सबको पता ही है, तो बनता ही है। और जब NaOH बना, अब CO2 जब जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा इसमें, CO2 बने जुड़ेगा, तो हमको क्या प्राप्त होता है, Na2CO3। क्या प्राप्त होता है, Na2CO3। M2CO3 प्रकार का यौगिक बनता है, Na2CO3। 100 बात का एक बात, जब नमी युक्त वायु के साथ क्रिया करेगा तो हमको कार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, कार्बोनेट। क्लियर है कि नहीं। ध्यान से देखो, नमी युक्त वायु में क्या क्या है, ऑक्सीजन है, H2O है और CO2 है। ये देखो क्लियर है। नाइट्रोजन के साथ बस क्रिया कभी दिखाया नहीं है। यहाँ तक क्लियर है। इन तीनों के साथ क्रिया करके क्रमशः पहले ऑक्साइड बनाता है, फिर हाइड्रोक्साइड बनाता है, फिर कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है, कार्बोनेट। आया कि नहीं समझ,
पहला गुण समझ आ रहा है कि नहीं? नमी युक्त वायु के साथ क्रिया, नमी युक्त वायु के साथ क्रिया करके क्रमशः ऑक्साइड, फिर हाइड्रोक्साइड, फिर कार्बोनेट, किसका? कार्बोनेट का क्या करता है? निर्माण करता है। यहाँ तक समझ आया? ठीक, एग्जाम्पल भी हो गया, Na2O बन जाता है, ठीक है, NaOH बन जाता है, Na2CO3 बन जाता है। यहाँ तक क्लियर है नहीं? CO2 जुड़ता है तो जी। अब यहाँ जहाँ M बराबर क्या लिख सकते हो तुम लोग? लिथियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, रुबिडियम हो सकता है और सीजियम हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? मैं बताया था ना M बराबर, ठीक है, पहला क्षार धातु जी, सब का सब, लेना की रब से फरियाद, ये सब। तो मैं पहला उदाहरण को इसको ले लिया, सोडियम को रख करके एग्जाम्पल दे दिया तुम लोगों को। क्लियर है? समझ आया? दूसरा देखिए क्या, क्षारीय मृदा धातु का क्रिया, किसका? क्षारीय मृदा धातु का। तुम लोगों को पता है M2+ चार्ज होता है, O2- होता है, तो पहला यौगिक बनेगा MO प्रकार का ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? MO प्रकार का ऑक्साइड। फिर वो किसके साथ क्रिया करेगा? H2O के साथ, और वो बनाएगा MOH का ट्वाइस बनाएगा। क्या बनाएगा? MOH का ट्वाइस। देन ये क्रिया करेगा किसके साथ? CO2 के साथ, और क्या बनाएगा? MCO3 प्रकार का यौगिक बनाएगा। क्या बनाएगा? MCO3 प्रकार का। एग्जाम्पल से समझते हैं, अच्छे से समझ आएगा। देखो, कैल्शियम लेना और उसके साथ O2- जोड़ना, क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। फिर कैल्शियम ऑक्साइड जो रहता है किसके साथ क्रिया करता है? पानी के साथ, तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यदि CO2 के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है कि नहीं? अरे यहाँ पर से H2O निकल जाएगा ना, H2O, ये देखा OH है, ये देख CaO, और देखो Ca, और यहाँ पास का O का O। क्लियर? अब यहाँ पास क्या बचा है? H2 और एक O, तो H2O बस बचा, उसको निकाल दिया, तो CaO बस बचा है। अब उसमें CO2 जोड़ो, किसको जोड़ रहा हूँ? CO2, तो CO, 2 और 1 3, तो CaCO3 बनाना। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया? ध्यान दो इधर, देख, कैल्शियम में 2+ चार्ज है, इसमें 2- चार्ज है, कैंसल, प्लस और माइनस सेम टू सेम है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया डायरेक्ट। क्लियर है? CaO। उसके बाद उसमें H2O जोड़ेगा, H2O जोड़ोगे तो ये कैल्शियम है, उसके एक ऑक्सीजन है, यहाँ पास H2O है, तो H2O के पास एक ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन कितना है? 2, तो OH ऐसा 2 लिख सकता हूँ क्या? ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। आया कि नहीं समझ में? क्लियर है ये? अब इसमें मैं क्या जोड़ रहा हूँ? CO2 जोड़ रहा हूँ। क्या जोड़ रहा हूँ? CO2। जब CO2 जोड़ूंगा तो कैसे होगा? देखो, Ca, यहाँ पास का एक ऑक्सीजन उठा लिया, और यहाँ पर CO2 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, तो ये क्या लिखूंगा मैं? CO3। क्या लिख दूंगा? CO3, कैल्शियम CO3। अब यहाँ पास क्या बचा है? H2, और एक ऑक्सीजन बचा है, एक तो निकाल लिया था, H2O, क्या बचा? H2, तो इसे H2 को निकालो। आया समझ? अब सुप्रिया, क्लियर है? तो क्या क्या प्राप्त होता है, ध्यान से समझना, ठीक है? जब क्रिया होता है तो पहले तो ऑक्साइड प्राप्त होता है, फिर हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, फिर कार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कार्बोनेट। समझ आ गया कि नहीं? ठीक है, तो जब नमी युक्त वायु के साथ, नमी युक्त वायु के साथ जब क्षार धातु और क्षारीय धातु का क्रिया होता है तो हम लोग को अंत में ही क्या मिलता है? आपका कार्बोनेट मिलता है। क्या मिलता है? कार्बोनेट। समझ आया कि नहीं? कितना रिएक्शन हो गया? टोटल 3। कितना रिएक्शन हो गया? 3। आगे बढ़े, ठीक है? चौथा रिएक्शन देखिए क्या, ठीक है, ये हो गया ना, लिख लिए, ठीक है? चौथा रिएक्शन विथ ड्राई एयर, ठीक है ना, सूखी वायु, ठीक है, ये नमी युक्त वायु था। अब ड्राई एयर के साथ क्रिया होता है तो क्या होता है? ठीक है ना, ड्राई एयर के साथ क्रिया, ड्राई एयर किसको बोलते हैं? ध्यान दो, ये नमी युक्त वायु था तो ये सब था, ड्राई एयर बोल रहा हूँ तो H2O होगा क्या उसमें? नहीं। उसमें CO2 होगा क्या? नहीं। केवल N2 होता है, और क्या होता है? O2। उसको बोलते हैं हम लोग शुष्क वायु। क्या बोलते हैं? शुष्क वायु, ड्राई एयर के साथ क्रिया। ठीक है, रिएक्शन नंबर कौन सा है? ये चौथा। ठीक है ना, ध्यान से समझना। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्रिया देखेंगे किसका? क्षार धातु का। किसका क्रिया देखेंगे? क्षार धातु का। उसके बाद ही बात करेंगे किसका? क्षारीय मृदा धातु का। क्लियर है? समझ आ रहा है ना? मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूँ ना, एक बार क्षार धातु, एक बार क्षारीय मृदा धातु। क्लियर है? अब ध्यान देना, ड्राई एयर के साथ क्रिया। ड्राई एयर में क्या क्या है? आपका N2 है और क्या है? O2 है। मतलब जो भी कंपाउंड रहेगा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा और नाइट्रोजन के साथ। उसमें किसके किसके साथ कर रहा था? ऑक्सीजन के साथ, CO2 के साथ और H2O के साथ, तीनों के साथ करता था। यहाँ पास N2 के साथ और O2 के साथ। अब ध्यान समझने का कोशिश करो,
जैसे कि कोई भी मेटल है, क्षार धातु है, क्षार धातु को M से शो करता हूँ, M+ यदि, ठीक है, पहले किसके साथ क्रिया करेगा, ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में O2- रहता है, तो सबसे पहला जो यौगिक बनेगा इसमें 2 माइनस चार्ज, इसमें 1, तो ये इधर आता है और ये इधर जाता है, समझ आ रहा है कि नहीं, ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, तो क्या बनेगा M2O। किस प्रकार का यौगिक बनता है, M2O। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद ये क्रिया करेगा किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, किसके साथ क्रिया करेगा, नाइट्रोजन के साथ। और जब नाइट्रोजन के साथ क्रिया होता है तो क्या क्या कंपाउंड बन सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्लियर है ना। N2 के साथ जब क्रिया होगा तो ध्यान दो, ठीक, N2 के साथ जब क्रिया होगा तो कौन कौन सा रिएक्शन होगा इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, पहले तो दो चीज के साथ क्रिया होता है, एक ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ क्रिया हुआ, और एक बार किसके साथ होगा, नाइट्रोजन के साथ, क्लियर है। नाइट्रोजन के साथ क्रिया, ध्यान दो, नाइट्रोजन के साथ क्रिया केवल लिथियम करेगा, कौन करेगा, लिथियम, और बाकी जितने भी तत्व हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है, ये क्रिया नहीं करते। ये बस क्रिया करेगा तो Li3N बनाता है, क्या बनाता है, Li3N, लिथियम नाइट्राइट, क्या बनता है, लिथियम नाइट्राइट। नहीं आ रहा होगा समझ अच्छे से, ठीक है, ध्यान दो, ध्यान दो, क्षार धातु है, क्षार धातु कौन कौन सा होता है आपका, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इतना होता है। जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा O2- चार्ज, O2- चार्ज प्लस O2- चार्ज और O2- चार्ज, ऐसा होगा सब में, ध्यान दो। तो कैसा कैसा कंपाउंड प्राप्त होगा, ध्यान दो। तो एक तो बनेगा Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, CH2O, ऐसा ऐसा यौगिक बन सकता है। अब मैं इसको क्या लिखा था, M लिखा था, ये सब को क्या लिखा था, M, और वो क्रिया कर रहा है किसके साथ, O2- के साथ, तो क्या बनता है M2O, वही तो लिखा था, क्या आया समझ में। अब इसके बाद ये किसके साथ क्रिया करता है बोल रहा हूँ मैं, नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके, ठीक है ना, केवल N2 बस क्रिया करता है, ठीक है, ध्यान दो, लिथियम बस N2 के साथ क्रिया करता है और क्रिया करके बनाता है Li3N, क्या बनाता है, Li3N, क्योंकि नाइट्रोजन में कौन सा चार्ज है, 3 माइनस चार्ज, तो Li3N में कन्वर्ट होता है वो। और ये जितने भी तत्व हैं N2 के साथ क्रिया करना चाहिए, इसको N2 के साथ क्या करना चाहिए, क्रिया, और क्रिया करके कोई उत्पाद बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। समझ आया आप जो बोल रहा था वो, मतलब N2 के साथ क्रिया केवल कौन करता है, लिथियम, केवल लिथियम करता है, बाकी कोई भी तत्व क्रिया नहीं करता। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, आगे बढ़ जाए क्या। ये किसका क्रिया हो गया, क्षार धातु का, किसका, क्षार धातु का। अब किसका देखेंगे, क्षारीय मृदा धातु का, ये हो गया ना, आगे बढ़ जाओ, लिख लिए, ठीक। दूसरा देखो, क्षारीय मृदा धातु का, क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु चलो बताओ कौन कौन से हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम, क्या है, बेरियम। ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा O2-, 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 और यहाँ पास भी क्या आ जाएगा, O2-। यहाँ तक क्लियर है। तो क्या क्या बनता है, BeO बनता है, MgO बनेगा, ये 2- चार्ज, इसमें कौन सा चार्ज रहता है, 2+ चार्ज रहता है, सबको पता है ना इसमें तो, अरे मैग्नीशियम में 2+ चार्ज, इसमें भी 2+ चार्ज, सब में रहता है ना, क्लियर है। तो ये देखो कैसे कैसे यौगिक बनेगा, CaO, SrO, BaA, BaO, ऐसा बनेगा। अब बात आएगा किसके साथ, पहले किसके साथ क्रिया हो गया, O2 के साथ, किसके साथ क्रिया हो गया, O2 के साथ। अब किसके साथ क्रिया करना है, शुष्क वायु है तो N2 के साथ, किसके साथ, N2 के साथ। याद रखना है N2 के साथ क्रिया केवल और केवल कौन करता है, बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये दोनों बस N2 के साथ क्रिया करेगा। और बेरियम ऑक्साइड जब N2 के साथ क्रिया करता है तो बनाता है, ध्यान देना ना, Be3N2 बनाता है, Be3N2 क्या बनाता है, Be3N2। वैसे ही ये बनाता है Mg3N2, ठीक। कैसे याद रखते हैं, देखो बेरिलियम है, कौन सा चार्जर रहता है, 2+, नाइट्रोजन रहता है उसमें कौन सा चार्जर रहता है, -3 चार्जर, क्लियर है ना। तो ये इधर आता है और ये इधर जाता है, तो Be3N2 बना। वैसे मैग्नीशियम में कौन सा चार्जर रहता है, 2+ चार्जर, नाइट्रोजन में क्या रहता है, 3- चार्जर, तो ये इधर आता है और ये इधर आता है, Mg3N2 ऐसे करके बनाते हैं, क्लियर है।
कैसे आता है 3 माइनस चार्ज, सोच रहे होगे, वही सोच रहे हो। परमाणु क्रमांक कितना होता है नाइट्रोजन का? 7। लास्ट में कितना रहता है? 7 रहता है, 4 रहेगा, 5 रहता है, 2 और 5, 5 रहता है। अष्टक पूरा करने के लिए कितने की जरूरत पड़ता है? 3 का। तो 3 माइनस चार्ज होगा नहीं, जुजवी लोग, ठीक है, महाजुजवी लोग हो रहे थे हम लोग, ठीक है, धब्बे हो धब्बे, ठीक है। ध्यान से देखो, दाग अच्छे हैं बोला, ठीक है, दाग धब्बे लोग ध्यान दो, इधर सर्फ एक्सल हूँ मैं, रगड़ दूंगा, ठीक, ध्यान से समझो। अब यहाँ पास क्लियर है कि नहीं? N2 है, क्या है ये? N2। तो ये बेरियम नाइट्राइड बनता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता है, ये तीनों N2 के साथ कोई क्रिया करते नहीं है। समझ आया कि नहीं? तो शुष्क वायु के साथ क्रिया, शुष्क वायु के साथ क्रिया करके आएगा, ध्यान दो। तो N2 और O2 के साथ क्रिया होता है, पहले O2 के साथ सब क्रिया कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पास N2 के साथ केवल और केवल कौन करता था? लिथियम। और इस वाले में N2 के साथ केवल और कौन कौन क्रिया करता है? बेरिलियम और मैग्नीशियम। दिमाग में बस यही रखना है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? समझ आया? ठीक है, तो सबसे पहले किसके साथ क्या देखे? क्रियाशीलता देखे। दूसरा हम लोग क्या पढ़ लिए? किसके साथ क्रिया देखे थे? वायु के साथ क्रिया। किसके साथ? वायु के साथ। और कार्बोनेट बनता था। उसके बाद हम लोग किस में पढ़े क्रिया? नमीयुक्त, ठीक है। और उसके बाद हम लोग किसके साथ पढ़ लिया अभी? ठीक है, ड्राई एयर या शुष्क वायु के साथ क्रिया। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं केवल और केवल ऑक्सीजन के साथ क्रिया। किसके साथ क्रिया? अब ऑक्सीजन, वायु वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, अब किसके साथ क्रिया बोल रहा हूं मैं? ऑक्सीजन। क्लियर है? हेडिंग डालो, 5वां नंबर का रिएक्शन है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया। ऑक्सीजन के साथ क्रिया, ऑक्सीजन के साथ क्रिया, ध्यान से समझना, ठीक। जितने भी, ध्यान देना ना, जितने भी क्षार धातु हैं वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं और M2O प्रकार का ऑक्साइड बनाते हैं। क्षार धातु को M लिख रहा हूँ, ऑक्सीजन में 2 माइनस चार्जर रहता है, इसमें +1 चार्जर रहता है, ये देखा, तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो क्या बनेगा? M2O। किस प्रकार का यौगिक बनता है? M2O, अभी पढ़े थे, ठीक है। ली ना की रब से फरियाद, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है, सबके सब किसके साथ क्रिया कर रहा है? ऑक्सीजन। चलो बताओ क्या बनेगा? Li2O, यहाँ क्या बनेगा? Na2O, K2O, Rb2O और CH2O। क्लियर है कि नहीं? तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया होता है तो ये क्या बनता है आपका? M2O प्रकार का ऑक्साइड। कौन सी प्रकार का? M2O प्रकार का ऑक्साइड। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? बोलोगे थोड़ी जी, ठीक है। अच्छा, ये और ये, इन दोनों के बारे में एक विशेष बात बताऊंगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? ये बना लिए कॉमन, सब के सब कैसे प्रकार का यौगिक बनाते हैं? M2O प्रकार का। क्लियर है? अच्छा, ये जो लिथियम रहता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके लिथियम मोनोऑक्साइड का भी निर्माण करता है। किसका? लिथियम मोनोऑक्साइड का। देखो, ठीक, ये इतना हो गया ना। एक IMP पॉइंट बता रहा हूँ, किसके लिए? लिथियम के लिए। 4 लिथियम लिया और ऑक्सीजन लिया, क्या बनेगा? 2Li2O, 2 दूनी 4 और 2 ऑक्सीजन। क्लियर है? इसको बोलते हैं हम लोग लिथियम मोनोऑक्साइड। क्या बोलते हैं? लिथियम मोनोऑक्साइड। ये लिथियम ऑक्साइड है और ये लिथियम मोनोऑक्साइड है। क्या है? लिथियम मोनोऑक्साइड। यहाँ तक क्लियर है? CO और CO2 होता है ना, क्लियर है? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर देखो Li2O है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, केवल इस सूत्र को देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो ये है आपका लिथियम मोनोऑक्साइड। सीधा फॉर्मूला याद रख लेना, 2Li2O, क्या है? लिथियम मोनोऑक्साइड। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? लिथियम मोनोऑक्साइड भी बनता है। अच्छा, जब सोडियम क्रिया कर रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना रहा है? Na2O बना रहा है। क्या बना रहा है? Na2O। मान लो ये जो Na2O है, ठीक है, 2Na2O फिर लिया मैं, ठीक है, ये Na2O और लिया, कितना अणु ले लिया इसका? 2, और फिर से अभिक्रिया करा रहा हूँ किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराऊंगा, 2 दूनी 4, तो ये फिर से बन जाएगा 2Na2O2। देखो तो यहाँ पास 2 ऑक्सीजन था और 2 ऑक्सीजन और जोड़ा, तो कितना हो गया टोटल ऑक्सीजन? 4, तो 2 दूनी 4। समझ आएगा नहीं? यहाँ पर देखो Na2O2 है, Na2O2, याद करो H2O2 होता था, उसको क्या बोलते थे? क्या बोलते हैं इसको? ये H2O2 क्या बोलते हैं? H2O2 को क्या बोलते हैं? H2O2 को क्या बोलते हैं?
हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड। भूल गए? पूरा एक लेक्चर चला।